बहुत बहुत स्वागत है सभी बच्चों का आज की क्लास में। आज की क्लास में हम लोग त्रिकोणमिति के पहले अभ्यास के अगले पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। जैसे ये हमारा क्वेश्चन है, काट थीटा बराबर 7/8, तो हमें 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कास थीटा 1 माइनस कास थीटा तथा काट स्क्वायर थीटा की वैल्यू ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग जिसकी वैल्यू ज्ञात करना है उसको सरल कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस कास थीटा। इसको हम लोग जानते हैं a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ भी a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फार्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस कास थीटा का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। अब हम लोग जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा होता है और 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है। ये फार्मूला है। और हम लोग ये भी जानते हैं कास थीटा अपान साइन थीटा इक्वल टू कॉट थीटा होता है। साइन थीटा अपान कास थीटा इक्वल टू टैन थीटा होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, कास स्क्वायर थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा काट स्क्वायर थीटा। तो काट थीटा की वैल्यू हमें पता है 7/8, तो हम लोग क्या करेंगे 7/8 का स्क्वायर कर देंगे। 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो काट स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमें 7/8 का स्क्वायर 49/64, सेम वैल्यू यही है। हमें कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू लेना है, तो हमारे पास कॉट थीटा बराबर 7/8 है। इसका स्क्वायर हम लोग करेंगे तो 7 का स्क्वायर वही 49, 8 का 64, ये आंसर हो जाएगा। यहाँ क्या फार्मूला हमें याद रखना होगा, a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ये तीन सर्वसंख्या हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, और कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन हमारे पास 3 cot a इक्वल टू 4, 3 cot a इक्वल टू है 4। तो हमें वैल्यू निकालना है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। इसकी वैल्यू हमें निकालना है, और निकालना है कास स्क्वायर बराबर है ये कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। हमें ये चेक करना है ये दोनों इक्वल हैं अथवा नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे हमारे पास क्या है 3 cot a इक्वल टू 4 है, तो cot a इक्वल टू हो जाएगा 4/3। cot a बराबर होता है आधार बटे लंब। यहाँ हमें कर्ण नहीं मालूम है, कर्ण को हम लोग मालूम कर लेंगे। फार्मूला होता है के स्क्वायर इक्वल टू यल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो के स्क्वायर बराबर यल का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो के स्क्वायर 16 में 9 जोड़ेंगे 25, इधर का स्क्वायर हटाएंगे तो ये के बराबर हमारा 5 आ जाएगा। अब हमारे पास आधार 4 है और लंब हमारे पास 3 है। अब यहाँ हम लेफ्ट और राइट की वैल्यू सॉल्व करेंगे।
लेफ्ट के स्थान पे लेफ्ट की वैल्यू रखेंगे, राइट के स्थान पे राइट की वैल्यू रखेंगे। तो पहले लेफ्ट हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। 1 माइनस tan a इक्वल टू हम लोग जानते हैं लंब बटा आधार होता है। लंब 3 है, आधार 4 है। 3/4 का स्क्वायर करेंगे, 1 प्लस फिर वही 3/4 का स्क्वायर करेंगे। अब हम लोग राइट में हल करेंगे। राइट में होता है, राइट में कास इक्वल टू होता है आधार बटे कर्ण। तो ये आधार 4 है और कर्ण हमारा 5 है, इसका स्क्वायर। और साइन में होता है लंब बटे कर्ण, 3/5 का स्क्वायर। यहाँ सॉल्व करेंगे लेफ्ट साइड में, तो 1 माइनस 3 त्रिक का 9, 4 चौक 16। यहाँ सॉल्व करेंगे 1 प्लस 3 3 जा 9, वही 4 4 जा 16। फिर राइट में हम लोग सॉल्व करेंगे, 16/25 हो जाएगा। ये 3 त्रिक का 9/25 हो जाएगा। 25 LCM, 16 में से 9 गया 7। तो ये राइट साइड पे 7/25 आ गया। अब हम लोग लेफ्ट साइड का चेक करेंगे। LCM लेके 16 माइनस 9 बटा 16, और ये 16 एकम 16 प्लस 9 बटा 16, ये कैंसिल हो जाएगा। 16 में से 9 गया 7, और 16 में 9 जोड़ेंगे 25। तो ये दोनों साइड इक्वल हो गए, ये दोनों साइड इक्वल हो गए, जिससे हमारा 1 माइनस tan स्क्वायर है अपान 1 प्लस tan स्क्वायर है इक्वल टू कास स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। प्रूफ हो गया। और इसका लेफ्ट और राइट साइड होने के बराबर होने के नाते ये प्रूफ हो गया और सत्य है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, ट्रिग्नोमेट्री के 2-3 वीडियो चैनल पर पड़े हुए हैं। सूत्र के लिए, फार्मूले के लिए आप उनको वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, त्रिभुज ABC में 20 समकोण है। एक त्रिभुज बनाएंगे हम लोग। त्रिभुज ABC में 20 समकोण है। ये ABC, ये समकोण है, 90 डिग्री है। और दिया गया है tan A बराबर 1/√3। tan A बराबर 1/√3। और हमें वैल्यू निकालना है साइन A cos C की। साइन A cos C प्लस cos A sin C, प्लस cos A sin C। हमें इसकी वैल्यू निकालना है। और हमें वैल्यू निकालना है बस, दूसरा है साइन A cos C, दूसरा है साइन A cos C माइनस साइन A sin C, साइन A sin C। इसकी हमें वैल्यू निकालना है। आ जाएंगे हम लोग क्वेश्चन पे। tan A बराबर 1/√3 है। tan A बराबर 1/√3, लंब बटा आधार। हम लोग जानते हैं tan थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार होता है। या क्या क्या नहीं मालूम है, यहाँ पे कर्ण नहीं मालूम है। फार्मूला होता है k का स्क्वायर इक्वल टू √L का स्क्वायर और प्लस रूट ये अपना a का स्क्वायर। तो L बराबर 1 है तो 1 का स्क्वायर करेंगे, और a √3 है तो √3 का स्क्वायर करेंगे। k 1 का 1 हो जाएगा, √3 का 3, इसका हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आ जाएगा 2। तो ये कर्ण बराबर 2 आ गया, AC 2 आ गया। और इधर हमारा ये 1 है, ये और √3 है। अब हम लोग चलेंगे वहाँ जिसकी वैल्यू ज्ञात करना है। वैल्यू हमें ज्ञात करना है साइन A की। तो साइन A में लंब बटा कर्ण 1/√3 हो जाएगा, लंब बटा कर्ण 1/2 हो जाएगा। cos C में C वाला ये एंगल है, cos के लिए आधार बटा कर्ण होता है, तो ये बेस हो जाएगा, कर्ण 2 है, प्लस cos A। इस वाले एंगल के लिए यहाँ भी आधार बटा कर्ण, ये √3/2 इंटू साइन C के लिए C वाला ये एंगल है, लंब बटा कर्ण √3/2।
इसको हम लोग सॉल्व करेंगे 1/4 3/4, √3 का √3 में 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/4 कैंसिल होके 1। तो ये साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी की वैल्यू आ जाएगी 1। अब हम लोग इसी क्वेश्चन में अगले पार्ट का अध्ययन करेंगे। अगला पार्ट हमारा क्या है, साइन ए कॉस सी। तो साइन ए की वैल्यू साइन लंब बटा कर्ण 1/2, कॉस सी आधार बटा कर्ण 1/2, साइन ए लंब बटा कर्ण 1/2, साइन सी आधार बटा कर्ण 1/2। इसको सॉल्व करेंगे 1/4 माइनस 1/4, ये कैंसिल होके 0। तो साइन ए कॉस सी साइन ए साइन सी की वैल्यू हमें 0 मिली। इसमें हम लोग एक बात विशेष ध्यान देंगे, अगर हम सी का एंगल लेते हैं, एंगल सी लेते हैं, तो हमारे पास ये बी सी जो होगा वो आधार होगा और ए बी लंब होगा। और हम जब लोग एंगल ए के लिए लेते हैं तो हमारा ए बी आधार होगा और ये बी सी हमारा लंब होगा। इसकी चेंजिंग बहुत विशेष हमें ध्यान देना पड़ता है। एंगल सी, जो एंगल लिया जाता है उससे लगा हुआ बेस होता है और उस कर्ण हमारा स्टेबल होता है, वो कभी चेंज नहीं होता है, वो ठीक 90 के सामने ये जो हमारा ए सी है वही कर्ण होगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा पी क्यू आर में क्यों समकोण है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास पी क्यू आर में क्यों समकोण है। एक ट्रायंगल बनाएंगे हम लोग, ये ट्रायंगल है हमारा पी क्यू आर, जिसमें क्यू हमारा समकोण है। पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 है। पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 और बोला गया है पी क्यू इक्वल टू 5 है। पी क्यू 5 बताया गया है। पी क्यू 5, तो हमें साइन पी कॉस पी टेन पी की वैल्यू लेना है। वैल्यू हमें लेना है साइन पी कॉस पी टेन पी, ये तीनों की वैल्यू हमें ज्ञात करना है। तो ये समकोण है। पी आर प्लस क्यू आर 25 दिया गया है। पी आर प्लस क्यू आर, सपोज करो हम क्यू आर को x ले लेते हैं, तो पी आर बराबर क्या हो जाएगा, पी आर प्लस एक्स इक्वल टू 25, तो पी आर इक्वल टू हो जाएगा 25 माइनस एक्स। तो ये पी आर इक्वल टू हो जाएगा 25 माइनस एक्स। अब हमें क्या हुआ, इस ट्रायंगल में ये हाइपोटेन्स परपेंडिकुलर, ये बेस, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस से। तो ये हो जाएगा 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। यहाँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर ऑपरेट करेंगे हम लोग, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ हो जाएगा हमारा 25 का स्क्वायर 625 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस 25 दूना 50x, और ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। इसको कैंसिल कर सकते हैं हम लोग, या इधर ला के माइनस करके कैंसिल, 6 to 5 माइनस 25 हो जाएगा, ये उधर जाएगा 50x, 600 बचेगा, ये 50 इधर आएगा डिवाइड, उधर x, 0 से 0 और ये 12 पंचे 60, x इक्वल 12 आ गया। अब ये हमारा x की वैल्यू 12 और इसकी वैल्यू 13, 25 में से 12 घटेगा तो ये 13 आ जाएगा। अब हमारे पास कर्ण की वैल्यू 13 है, उधर x की वैल्यू 12 है। अब हमें जो भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालना होगा उसको हम लोग बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। सर साइन पी इक्वल टू लंब बटा कर्ण
लंब बटा कर्ण, तो लंब है 12, कर्ण है 13, और ये हमें कास पी निकालना है, आधार बटे कर्ण, कास पी में आधार बटे कर्ण, जो कि आधार बटे कर्ण, आधार है 5, कर्ण है 13, और हमें tan p निकालना है, tan p निकालना है तो ये हो जाता है लंब बटे आधार। तो लंब हमारा क्या है, लंब है 12 और आधार है 5। त्रिकोणमिति के लिए हम लोग यल ए यल बटे के ए जानते ही हैं। ये साइन के लिए होता है लंब बटे कर्ण, ये कॉस के लिए आधार बटे कर्ण, ये टैन के लिए, ये कॉसेक के लिए, ये सेक के लिए, ये कॉट के लिए। तो साइन में लंब बटा कर्ण, कासिक में कर्ण बटा लंब, कास में आधार बटा कर्ण, सेक में कर्ण बटा आधार, टैन में लंब बटे आधार, काट में आधार बटे लंब। इस वाले एंगल के लिए ये बेस हो जाता है, ये लंब हो जाता है, ये कर्ण, और इस वाले एंगल के लिए ये आधार हो जाएगा, ये लंब, कर्ण वैसे रहता है, स्टेबल रहता है। इस प्रकार हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के पहले एक्सरसाइज का अध्ययन किया। धन्यवाद।